आप यहाँ उपस्थित हैं, इस पवित्र भूमि में हम आप उपस्थित हैं और आज इस पवित्र कलश शोभा यात्रा में हम अपना समर्पण अपनी आहुतियों के माध्यम से इस कलश शोभा यात्रा को अभी यहाँ से जो प्रारंभ होने वाली है उसमें हम सभी सहभागी बनेंगे। ऐसे पवित्र और ऐसे पावन उद्देश्य को लेकर के हम आज यहाँ से एक ऐसे पवित्र कार्य का उद्घाटन करेंगे जो हम आपके जीवन में परिवर्तन देगा, जो हम आपके विवेक को सद्विवेक की तरफ लेकर जाएगा, हम आपकी बुद्धि को पावन बुद्धि बनाएगा, सद्बुद्धि की प्रेरणा देगा। आज इस शोभा यात्रा में जो कि कलश शोभा यात्रा के माध्यम से यहाँ से की जाएगी और इसके बाद यहाँ यज्ञ और हवन आदि के कार्यक्रमों का संपादन होगा। ये कलश किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी भी शुभ कार्य को सद कार्य को करने से पहले ये कलश का पूजन क्यों किया जाता है, एक बार हम आप इस पर थोड़ा सा विचार करें कि ये कलश हम आज यहाँ क्यों जो है इसको उठाने जा रहे हैं या इसको क्यों अपने मस्तक पर लेकर के हम इसको चलेंगे और इसका पूजन और इसका जो है इसका सम्मान क्यों करेंगे। ये कलश बहनों सद्बुद्धि का, शीतलता का प्रतीक है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी सत्कार्य करने जाते हैं, हम सब सनातनी है ना, सब बहनें सनातनी है ना, हम उस सनातन हिंदू परंपरा की वाहक हैं, हम सब उस सनातन हिंदू परंपरा को आगे लेकर के जाएंगी जिसका संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के नाम से संबोधित किया बहनों, और हम सब उसकी योद्धा हैं। क्या है? योद्धा हैं। हम सब यहाँ से एक नए संकल्प को लेकर के चलेंगी। और ये कलश का पूजन क्यों किया जाता है? इस कलश में 33 कोटि के देवता निवास करते हैं। जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं, उनका आवाहन इस कलश में किया जाता है और उसके माध्यम से हम अपने सत्कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मंत्र के साथ हम क्या बोलते हैं? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता। सभी देवी देवता इसी कलश के मुख में, इसी कलश में विराजमान हैं। और ये कलश, मिट्टी का कलश हम लोग क्यों लेते हैं? भाई और भी बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? इस मिट्टी के कलश को उठाते हैं। नहीं तो हमारा परिवार इतना विशाल और इतना बृहद विशाल परिवार है, हम किसी अन्य धातु का ले लेते, सोने का ले लेते, चांदी का ले लेते, तांबे का ले लेते, किसी अन्य धातु का ले लेते, लेकिन मिट्टी का ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी, ये कलश जो है, ये हमारे पूरे शरीर का प्रतीक है। जिस प्रकार इस शरीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं और हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, लेकिन ये जो कलश है, ये कलश जो है हमारे शरीर को दिखाता है। ये शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही मिट जाना है। बहनों, खाली हाथ व्यक्ति आता है और खाली हाथ चला जाता है। ये उसी का प्रतीक है। ये कलश मिट्टी का हमारे शरीर का प्रतीक है। इसमें कोई भी इसमें जो है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमारे पास तो जो है बहुत बड़ी सुंदर महंगी धातु का कलश नहीं है, हम लोग कैसे कलश पूजन करेंगे, कैसे अपने घर में सभी देवी देवताओं को इकट्ठा करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इन कलशों के माध्यम से हर घर में, प्रत्येक घर में कलश स्थापन का कार्यक्रम चलाया, ताकि आप सभी के घर में, आप सभी के घर के सदस्यों में सद्विवेक, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि का वास हो। क्यों? क्योंकि
कि आपने जिस कलश की पूजन किया है, जिस कलश की आराधना करी है, इसमें आपने सारे 33 प्रकार के 33 प्रकार के देवी देवताओं का आह्वान किया है। ये छोटे छोटे आपके ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, अन्य प्रकार के देवता, ये सभी का वास जो है इसमें होता है। और क्यों कलश को जल से भरा जाता है बहनों? कलश को जल से भरने का मात्र उद्देश्य ये होता है कि जब आप इसमें जल भरेंगी तो जल किसका प्रतीक है? शीतलता का, ठंडा करता है। आपके जब मस्तिष्क में मनोविकार जब उत्पन्न होने लगते हैं समय समय पर, तो क्या होता है? उन मनोविकारों को दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने संस्कारों की बात कही कि समय समय पर हम होने वाले संस्कारों से हम अपने सद्विवेक में आने वाले जो दुर्विचार हैं उनको दूर करें। और उसके प्रतीक के स्वरूप हमने इस घट में, इस कलश में हमने जल भरना शुरू किया। जल क्या है? शीतलता, शांति का प्रतीक है। बहुत गर्मी होती है, जब आप देखिए जेठ बैसाख में इतनी गर्मी होती है, एक एक बूंद के लिए व्यक्ति तरस जाता है। और देखिए उसी समय आपका बुद्धि, आपका सद्विवेक, आपका ज्ञान कुछ भी समय पर साथ नहीं देता। लेकिन जो जल है, यदि आपको एक बूंद जल मिल जाए तो शायद आपका जो है वो आपके मन को थोड़ा सा शांति मिलती है। तो ये उसी शीतलता, उसी शांतता का प्रतीक है जिसके माध्यम से हम आपके घरों में शांति, सद्भावना, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, इन सब का वास होता है ना। कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि को बनाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार किसने बनाया है? ब्रह्मा जी ने बनाया है, उनकी कृति है, उन्होंने रचना करी है। हम आपके रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। उन ब्रह्मा जी का भी हम इसमें बैठा देते हैं, आवाहन करके मंत्रों से ब्रह्मा जी को इसमें बैठा देते हैं। विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करते हैं। जिस ब्रह्मा ने हमको आपको बनाया, उसको, उसके जीवन की रक्षा करना ये भगवान विष्णु का कार्य है। हम आपका पालन करना ये भगवान विष्णु का कार्य है। उन ऐसे भगवान को, ऐसे भगवान विष्णु का आवाहन करके हम इस कलश में उनको बैठाते हैं, इस कलश में उनको, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और फिर वो रुद्र, वो भगवान शंकर जिन्होंने हलाहल विष पीकर इस सृष्टि को बचाया था, ऐसे भगवान शंकर का जो कि समय समय पर इस पूरे ब्रह्मांड में होने वाली दुष्प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान शंकर का आवाहन करके हम उन्हें भी इस कलश में स्थापित करते हैं। और सभी प्रकार के ग्राम देवता, इष्ट देवता, इन सब का आवाहन करके हम इन्हीं सभी देवी देवताओं को इस कलश में स्थापित करते हैं। और ये जब कलश में स्थापित हो जाते हैं तब इस कलश को हम अपने घर में रख लेते हैं, ताकि इन देवताओं का आशीष हमको अनवरत मिलता रहे। और ये ब्रह्मांड का प्रतीक, ये कलश, जब जब हम इस पर अपनी दृष्टि डालेंगे हमको शीतलता का अनुभव होगा, हमको शांति, बुद्धि, सद्विवेक का ध्यान आएगा। अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे होंगे हमको तुरंत याद आ जाएगा कि नहीं, हमने कुछ गलत कार्य किया है और इसको हमको दूर करना चाहिए। उसी सद्प्रेरणा को लेकर, उसी अच्छी प्रेरणा को लेकर के ये कलश की स्थापना की जाती है। इस कलश यात्रा के माध्यम से न जाने कितने बृहद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आप देखते हैं नवरात्र की साधना में भी आप लोग कलश की स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं उसके ऊपर। ये जौ, ये अन्न जब हम बोते हैं, इसकी ज्वारी हो जाती है, जब पौधा हो जाता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। ये अन्न जो हम उगाते हैं इसके ऊपर, ये हमारे समृद्धि का प्रतीक है। हमारी किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। हमारे घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो,
कभी भी हमें भोजन आदि इत्यादि की के विषय में सोचना न पड़े कि आज सुबह का भोजन कर लिया और शाम का भोजन हम किस प्रकार करेंगे। जब जब आप इस कलश को देखेंगे आपको नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। इसी भावना को लेकर के पूज्य गुरुवर ने इन कलश यात्राओं का आगमन किया, इन कलश यात्राओं का प्रारंभ किया। और आइए आज हम आप मिल करके इस कलश यात्रा के माध्यम से इस हवन, इस यज्ञ के कार्यक्रम को अपने परम लक्ष्य की ओर पहुंचाएंगे। जय मां भगवती, जय मां गायत्री, बोलिए गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए आगे का क्रम बढ़ाते हैं। दीदी जी ने एक ललकार दी, कलश का पूजन ही नहीं करना है, हमें आत्मचिंतन भी साथ साथ करते जाना है। इतने दिनों से कलश का पूजन कर रहे हैं और उसका लाभ क्यों नहीं मिला है,